Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. So till last video we have completed up to 4000 questions and today we are going to start from 4001. So without wasting time, let's start. पुष्पदंत में कुल ग्रंथ कितने हैं? पुष्पदंत में ग्रंथों की संख्या है टोटल 4 ग्रंथ हैं। राव तुलाराम क्रांति के बाद कहाँ चले गए थे? तो वे चले गए थे अफगानिस्तान। राव तुलाराम जो थे ये रेवाड़ी के शासक थे और इन्होंने 1857 का जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और अंग्रेज़ों को बहुत हद तक इन्होंने मतलब उखाड़ फेंकने का उनको एक वो दिखाया था। और दिल्ली के ऐतिहासिक शहर में विद्रोही जो सैनिक थे, सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री में सहायता प्रदान करने का श्रेय भी किसको जाता है? राव तुलाराम जी को जाता है। और एक्चुअली क्या है कि ये भारत से अंग्रेज़ों को निकाल फेंकना चाहते थे और इसी पर्पज से ही, इसी उद्देश्य से ही वे अब भारत छोड़कर कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे ईरान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान और ईरान के जो शासक थे उनसे सहायता लेने के लिए, सहायता मांगने के लिए ये वहाँ चले गए थे और वहाँ पर जाकर इनकी उनसे भेंट हुई। और कुछ समय के बाद ही वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहाँ पर रहते हुए ही इनकी 23 सितंबर 1863 को इनकी वहाँ पर ही पेचिश का इनको रोग हो गया था और पेचिश की वजह से ही इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और 23 सितंबर को ही शहीदी दिवस भी, वीर शहीदी दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं की याद में ही, राव तुलाराम जी की याद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष तक हरियाणा में प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? तो किस जिले में हो चुकी थी, किस वर्ष में हो चुकी थी? 1907। 1907 में प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट है 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? इन्हें गिरफ्तार किया गया था हिसार जिले से। हिसार में अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा में पाया जाता है। किस काल में हरियाणा की भूगार्भिक संरचना में परिवर्तन हुए? ये हुए थे मेसोजोइक काल में। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 इकाइयों में। कौन कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा। हल्की मृदा को हरियाणा में क्या कहा जाता है? हल्की मृदा को हरियाणा में कहा जाता है रोसली। हल्की मृदा को कहा जाता है रोसली। किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर। और यह इस दिन चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन होता है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है इस दिन। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कुरुक्षेत्र में किस देवता का मंदिर बनाया जा रहा है? तो यह है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। और किसकी तर्ज पर? आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बनाया जा रहा है। हरियाणा का पहला गैस शवदाह गृह कहाँ खोला गया था? गैस, जहाँ से गैस से जहाँ पर शवदाह किया जाएगा, तो ये है कहाँ पर? सोनीपत में है। भारत का दूसरा सखी केंद्र कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है करनाल में। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संविधान दिवस मनाने के लिए किस तारीख को निर्धारित किया है? संविधान दिवस मनाने के लिए 26 नवंबर को किया है। कब किया गया है? 26 नवंबर को। मनोहर ज्योति योजना डैश से संबंधित है। मनोहर ज्योति योजना डैश से संबंधित है। ये है सौर प्रकाश प्रणाली। सौर प्रकाश प्रणाली से संबंधित है मनोहर ज्योति योजना। नेक्स्ट इज हरियाणा के आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए कितने जवान शहीद हुए थे? तो ये हुए थे 346। 346 जवान शहीद हो गए थे आज़ाद हिंद फौज में। हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया 23 सितंबर को। और किसकी याद में? राव तुलाराम जी की याद में। और इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को हुई थी। 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इनकी मृत्यु हुई थी। मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया पहला नेता कौन था? तो ये था मलका। मलका था इसका नेम। मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन ने पकड़ा था इसे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा
अम्बाला, और ये NH कौन सा पड़ता है, NH144। NH1 इसका पुराना नाम था, अब इसका क्या नाम है, NH44। नेक्स्ट इज ऑपरेशन संजय के तहत पूरे भारत में CCTV कैमरे लगेंगे, और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, इसकी शुरुआत की गई है हिसार से। ऑपरेशन संजय का क्या मतलब है, ऑपरेशन संजय जो है वो रिलेटेड है कि पूरे भारत में CCTV कैमरे लगाने से संबंधित है, और इसकी शुरुआत हरियाणा में की गई है हिसार से। रेवाड़ी के किस स्थान पर स्लेट पाया जाता है, तो स्लेट पाया जाता है कुंडग्राम नामक स्थान से पाया जाता है स्लेट पत्थर। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी, मोहन सिंह मंडार की रियासत थी कैथल में। विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था शिमला में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, शिमला में किया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो कि पहले लाहौर का उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो जब लाहौर में शिफ्ट हुआ था तब इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ था, जब भारत एक नया देश बनकर मतलब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद ये लाहौर में था, और जो पंजाब का ये हिस्सा जो था ये पाकिस्तान पंजाब में चला गया था। तो उस समय इस उच्च न्यायालय को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, शिमला में शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट इज कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले के निवासी थे, तो ये थे भिवानी जिले के निवासी थे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो ये है श्री नायब सिंह सैनी। सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इसका चेयरमैन जो होता है, जो करंट CM होता है, तो अभी हमारे करंट CM है श्री नायब सिंह सैनी जी, ठीक है। नेक्स्ट इज पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो ये थे हरियाणवी स्वांग में। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, वंदे मातरम योजना का संबंध है महिलाओं से। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है कहाँ पर, चंडी मंदिर में। चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, चौधरी देवीलाल अवार्ड। नेक्स्ट इज हांसी, महम और रोहतक के मध्य रेलवे लाइन परियोजना की लागत कितनी है, तो ये है 500 करोड़ रुपए। हरियाणा का पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बना, डिजिटल पोस्ट ऑफिस ये बना था गुरुग्राम में। हरियाणा का दूसरा बड़ा सबसे ऊपरगामी पुल बनेगा कहाँ पर बनेगा, गुरुग्राम में। और पहला कहाँ पर है, पहला है पानीपत में है। PM मातृ वंदना योजना बनी, किसके लिए बनी है PM मातृ वंदना योजना, तो ये बनी है गर्भवती महिलाओं के लिए बनी है। सबसे पुराना हड़प्पा स्थल कौन सा है, सबसे पुराना हड़प्पा स्थल है भिरडाना, जो कि कहाँ पर है, फतेहाबाद में। वर्तमान में हुई खोज के दौरान है ये, और वर्तमान में हुई खोज के दौरान कुनाल को सबसे प्राचीन माना गया है। अगर ऑप्शन में भिडाना है तो आप इसी को कंसिडर करेंगे, नहीं है तो आप कुनाल को करेंगे। ओलंपिक में रेफरी के रूप में भाग लेने वाले हरियाणा के प्रशिक्षकों को कितने रुपए मिले, तो ये मिले थे 13 लाख रुपए। ओलंपिक्स में जो भी प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वो अगर रेफरी के रूप में भाग लेते हैं तो उनको पे किए जाते हैं कितने, 13 लाख रुपए पे किए जाते हैं। अर्जेंटीना में सीनेट का सदस्य चुनी गई विभा भारद्वाज किस जिले की निवासी है, तो ये है भिवानी जिले की निवासी है। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ पर है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। बाबरनामा में कौन सी झील का वर्णन किया गया है, तो यह है कोटला झील। कराटे खिलाड़ी रजनीश चौधरी किस जिले के निवासी हैं, ये हैं झज्जर जिले के निवासी हैं। जैविक खेती का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया, ये खोला गया था कुरुक्षेत्र में। मूक बधिर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, करनाल में। 121 देशों का सौर गठबंधन सचिवालय कहाँ पर है, ये है गुरुग्राम में। इसलिए ही तो गुरुग्राम को सोलर सिटी कहा जाता है। द्विकाजी गायें हरियाणा के किस जिले में आती हैं, तो ये आती हैं रोहतक जिले में। तराइन का प्राचीन नाम क्या है, तराइन का प्राचीन नाम है आजमाबाद। स्वामी रामदेव के द्वारा आचार्य कुलम का शिलान्यास कहाँ किया गया, ये किया गया था लेंघा, और कहाँ पड़ता है, भिवानी जिले में।
हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रेवाड़ी की मोनिका सोनी। रेवाड़ी की मोनिका सोनी को हरियाणा की लता मंगेशकर का कहा जाता है। हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह, झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह ये कहाँ पर है? ये है नूह में, जो कि है मेवात में। राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। हरियाणा का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना फुलवारी कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया है गुरुग्राम में। चाइल्ड फ्रेंडली है ये और पुलिस थाना है, इसका नाम रखा गया है फुलवारी। हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जाटी को। अप्पू घर राज्य में कहाँ प्रसिद्ध है? अप्पू घर है गुरुग्राम में। राज्य में मनरेगा में प्रतिदिन कितने रुपए मेहनताना दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 374 रुपये दिए जाते हैं। हरियाणा का पहला महिला बिजली सब स्टेशन, पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया? पानीपत में। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना के तहत बैल, भैंस व ऊंट के लिए कितने रुपए बीमा राशि के रूप में जमा करनी होती है? तो ये है 25 रुपये और इसकी अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष की होती है। दल बदल हरियाणा की स्वर्ण जयंती नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है दीप कमल सहारण। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनने जा रहा है? हरियाणा में कहाँ पर बनेगा? तो हरियाणा में बनेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में, नारनौल महेंद्रगढ़ में बनेगा। वंडर गर्ल के नाम से जानी जाने वाली 13 वर्ष की जाह्नवी किस जिले से है? ये है समालखा, पानीपत से है। हर्षवर्धन के काल में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये था मथुरा। महाभारत के योद्धा दुर्योधन ने अपने आप को कहाँ पर छुपा लिया था? तो इन्होंने छुपा लिया था पराशर के बहलोलपुर ताल में, बहलोलपुर तालाब में अपने आप को छुपा लिया था, पानी के अंदर। स्वच्छ भारत अभियान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? स्वच्छ भारत अभियान का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1969 1969। डुबकी किंग के नाम से प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं सोनीपत के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया कबड्डी खेलते हैं ये। मैंने खुद भी पर्सनली बहुत बार देखा है इनका मैच। आधार सक्षम जन्म पंजीकरण करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? तो यह बना था पहला राज्य। सोलर एनर्जी वाला पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह है रोहतक में। सोलर एनर्जी वाला है पहला विश्वविद्यालय SUPVA। 1966 में हरियाणा विधानसभा के प्रतिपक्षी दल का नेता कौन थे? 1966 में ये थे प्रताप सिंह दौलताबाद, प्रताप सिंह दौलताबाद। अंबाला में किस दिन 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी 10 मई को हुई थी। अंबाला के सैनिकों की गुप्त योजना को अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला गद्दार सैनिक कौन था? तो ये था श्याम सिंह। ऐसे कहते हैं ना, कहा भी जाता है कि घर का भेदी लंका ढाई, है ना। तो मतलब अगर विभीषण रावण के बारे में श्री राम को नहीं बताते तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि रावण जो था वो श्री राम के हाथों मारा जाता, है ना। मतलब इसीलिए ये कहावत बनी हुई है कि घर का भेदी लंका ढाए। वही बात है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जब ये भारत का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी अंबाला से, उसकी जो भी उसके लिए उनके खिलाफ जो भी योजनाएं बनाई गई थी, गुप्त योजनाएं रखी गई थी, तो उनको श्याम सिंह नाम का एक सैनिक था जो कि जिसे गद्दार कहा जाने लगा, उसने ही अंग्रेजों तक उसे रिवील कर दिया, उसको पहुंचा दिया। तभी तो ही अंग्रेज जो थे वो इससे इन योजनाओं से पहले से ही अवेयर हो गए थे। नेक्स्ट इज शिव शंभू का चिट्ठा के लेखक कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा, इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। रिफा ए आम सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा थे। 1825 ईस्वी तक हरियाणा की राजनीतिक शक्तियों का स्रोत था, कौन था? गवर्नर। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद बरदाई। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता किसकी पुत्री थी? यह थी जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो संयोगिता को बहुत चाहने लगे थे, उसे बहुत प्यार करने लगे थे, तो इन्होंने आपस में शादी कर ली थी पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से। तो इसकी पुत्री किसकी पुत्री थी? जयचंद की। जयचंद राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ पर लगता है? ये लगता है पंचकुला में। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यमुनानगर में। कहाँ पर पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। उदासीन नेचर की मिट्टी पाई जाती है। तराइन के एक प्रथम युद्ध में गोरी की जान किसने बचाई थी? तो गोरी की जान बचाई थी खिलजी सरदार ने। गोरी की जान किसने बचाई थी? गोरी हार गया था। मोहम्मद गोरी जो था, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। हार होने के बाद इसकी जो जान बचाई थी वो किसने बचाई थी? खिलजी सरदार ने बचाई थी। हरियाणा कैसी आकृति धारण किए हुए है? हरियाणा की आकृति है विषम बाहु चतुर्भुज की आकृति है। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण का संपादन किसने किया? तो ये किया था लाला चंद्रयान गुप्ता ने। लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों के वकील कौन थे? ये थे लाला श्यामलाल। मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब और किसने किया था? ये किया था 1938 में। और किसने? सर छोटूराम जी ने। चकला नामक प्रशासनिक इकाई कौन से मुगल शासक की थी? तो ये थी शाहजहां की। 1398 में ईरान का बादशाह तैमूर हरियाणा में किस तरफ से प्रविष्ट हुआ था? ये प्रविष्ट हुआ था राजस्थान की तरफ से। और तैमूर ने कहाँ पर आक्रमण किया था? तैमूर ने हिसार, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, तीनों जगह पर ही तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। क्योंकि ये घुसा ही हरियाणा में उस तरफ से था, राजस्थान की तरफ से घुसा था, तो पश्चिम की तरफ से घुसा था, इसलिए वही एरियाज ही इसके सामने पहले पहले आ गए थे, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद। राज्य में सरपंच को चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होने के बाद कितने दिनों में अपना पद छोड़ना होता है? तो 7 दिन के अंदर अंदर अपना पद जो है वो त्याग देना होता है। हरियाणा में खुले में मल त्याग से मुक्त गांव को कितनी धनराशि दी जाती है? ये दी जाती है 5 लाख रुपए। हरियाणा का कौन सा नेता पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा था? तो हरियाणा का नेता, इसका नाम है तैयब हुसैन, जिन्होंने पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों जगह शासन किया हुआ है। नेक्स्ट है रेवड़ी व गच्चक किस राज्य की प्रसिद्ध है? ये है रोहतक जिले की रेवड़ी और गच्चक प्रसिद्ध है। हौजरी उद्योग मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का। किस जिले से चमड़े के जूते और हीरो होंडा मोटर साइकिलों का निर्यात किया जाता है? तो ये किया जाता है रेवाड़ी से। हरियाणा राज्य के लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी? लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1967 को हुई थी। बलरामगढ़ स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है? तो ये है गुड ईयर कारखाना। गुड ईयर जो टायर कारखाना है वो कहाँ पर है? बलरामगढ़ स्थित, बलरामगढ़ में है और फरीदाबाद में। बल्लभगढ़ भी आ जाता है कहीं पर लिखा हुआ। बलरामगढ़ जो है वो बल्लभगढ़ का ही नया नाम है। हरियाणा में किस वर्ष अंबेडकर मेधावी छात्र योजना आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2005-06 में। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? नीलोखेड़ी के अतिरिक्त दिया जाता है करनाल में। 23 सितंबर 1963 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा 1863। इनकी मृत्यु 1963 में नहीं हुई थी, 1863 में हुई थी, क्योंकि 1857 में तो इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उसके बाद ही ये अंग्रेजों को यहाँ से मतलब वापस भेजने के लिए ये कहाँ चले गए थे? ईरान और अफगानिस्तान चले गए थे, जिससे कि उन शासकों की मदद लेने के लिए, और वहीं पर ही इनको पेचिश हो गया था और उसी की वजह से इनकी काबुल में मृत्यु हो गई थी। तो कहाँ पर हुई थी इनकी? अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी। 1863 है फ्रेंड्स यहाँ पर। और 23 सितंबर को ही शहीदी दिवस के रूप में हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध किस जिले से है? तो ये है पलड़ा, झज्जर जिला है ये। अनंगपाल की राजधानी थी कौन सी? दिल्ली थी। भिवानी में नौजवान भारत सभा की
स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी राधा कृष्ण वर्मा ने। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? कुबेर तीर्थ से है। हरियाणा में एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग प्रक्रिया चली थी, एकमात्र न्यायाधीश हैं, क्या नाम है उनका? वीर स्वामी रामास्वामी। वीर स्वामी रामास्वामी। भारत की पहली महिला पहलवान भारत केसरी कौन सी है? किरण सिहाग। पहली महिला पहलवान भारत केसरी है ये। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? ये था शरणावत। शरणावत। हवाई जहाज़ों के लिए रिपेयर एवं ऑपरेशन सेंटर किस जिले में बनेगा? हवाई जहाज़ों के लिए रिपेयर एवं ऑपरेशन सेंटर बनेगा हिसार में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये था लास्ट क्वेश्चन आज के 100 क्वेश्चन की सीरीज़ का। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट न्यू फ्रेश 100 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत अधिक सपोर्ट दिया है एंड सॉरी कि मैं कुछ दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कुछ अर्जेंसी हो जाती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। अभी कोशिश करूंगी मैं कि अब कंटिन्यूसली ही वीडियो रेगुलर डालती रहूंगी, इंग्लिश की भी और हरियाणा जीके की भी और अदर्स भी। ओके फ्रेंड्स, बाय।